हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग। इस एपिसोड की स्टार्ट होती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि ये बूफेन के सामने अब वो बंदा वहाँ पर खड़ा हुआ अपने हाथ पैर जोड़ रहा होता है, साथ ही खुद को पीटते हुए ये कह रहा था कि मुझे माफ़ कर दीजिए, सारा का सारा फॉल्ट मेरा ही है, मैं भी आपसे अपोलोजाइज़ कर लेता हूँ। लेकिन तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि ये बूफेन ने सारे ही पेपर्स को उन्हें साइन करके दे दिया था, जिसके साथ ही यहाँ पर ये बूफेन उस बंदे से ये कहने लग जाता है कि अब तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अब तुम काम नहीं करते हो। ऑल्सो तुम्हें यहाँ से निकाल दिया जा चुका है। जिसके साथ ही वो बंदा जैसे ये चीज़ नोटिस करता है कि अब ये बूफैन भी उसको काफ़ी बुरे तरीके से ट्रीट कर रहा है और उसकी नौकरी यहाँ से जा सकती है, तो वो ये बूफैन के सामने आ जाता और कह रहा था कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, सारा का सारा फॉल्ट मेरा ही है और मुझे ये नहीं पता था कि मिस्टर माँ ने ही यहाँ पर ये सब कुछ किया है आपके साथ में, और काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से आपके साथ बिहेव भी किया। लेकिन तभी ये बूफैन उसको पीछे हटा देता है और कह रहा था कि अच्छा, तो तुमने पहले ये चेक नहीं किया कि आखिर ये रूम किसने बुक किया है। मिस्टर दोंग ने ये रूम मेरे लिए बुक किया था और तुम्हें इस बारे में पता तक नहीं है। जिसके साथ ही वो बंदा अपना फ़ोन निकाल के चेक करने लग जाता है और साथ ही यहाँ पर उसे समझ में आ गया था कि इस रेस्टोरेंट के ओनर ने ही ये रूम बुक किया था। जिसके साथ ही अब वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। अब कह रहा था कि मिस्टर मा, तुम्हारे चक्कर में सब कुछ ख़राब हो गया, तुम्हारी वजह से मैंने एक इनोसेंट बंदे को इतना ज़्यादा सुना दिया है। लेकिन तभी यहाँ पर अब ये बूफैन कहने लग जाता है कि तुम्हें हमारे रेस्टोरेंट से निकाला जा रहा है, इसके अलावा मिस्टर मा तुम भी यहाँ पर नहीं आ सकते हो आज के बाद। और साथ ही स्टाफ से कहता है कि इसे यहाँ से ब्लैक लिस्ट कर दो ताकि ये यहाँ पर नहीं आए आज के बाद कभी भी। ये सुनने के बाद तो मिस्टर मा ये कहने लग जाता है कि तुम कितने ज़्यादा शेबी हो और ये रेस्टोरेंट भी बहुत ही ज़्यादा शेबी है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं इस रेस्टोरेंट के अंदर आऊँगा? और साथ ही तुम खुद ही देख लो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड भला कैसी है, तुम्हें फॉलो तक नहीं करती। लेकिन अब इस बंदे की नौकरी जा चुकी थी, तो तभी इन दोनों के ऊपर ही वो स्पिट कर देता है, क्योंकि उसे काफ़ी गुस्सा इन दोनों के ऊपर आ रहा था। दोनों ही काफ़ी ज़्यादा डिस्गस्ट फील कर रहे होते हैं। तब ये बुफैन कह रहा था कि अच्छा, तो ये शेबी रेस्टोरेंट है, तुम्हें पता भी है कि मिस्टर दोंग अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं। तभी यहाँ पर जैसे ही मिस्टर मा इन्हें देखता है तो वो थोड़ा घबरा भी गया था और मिस्टर दोंग भी ये कहने लग जाते हैं कि अगर तुम्हें मुझसे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है तो फिर आज के बाद जाओ, जाके अपने फादर से कह दो कि हम उनके साथ कोई भी बिजनेस नहीं करेंगे। ये सुनने के बाद तो अब ये बंदा और भी ज़्यादा डर रहा था और कह रहा था कि नहीं मिस्टर दोंग, आप ऐसा ना करें। लेकिन अब मिस्टर दोंग उसकी एक भी नहीं सुनने वाला था और कह रहा था कि तुम ये बूफैन से ऐसे बात कर भी कैसे सकते हो, तुम्हें पता भी है कि फिजिशियन ये बूफैन ने मेरे बच्चे की जान बचाई है और अब तुम ऐसे कह रहे हो, तुम्हें बिल्कुल भी इसके लिए शर्म नहीं आती क्या? तभी यहाँ पर अब मिस्टर माँ वहाँ से जा रहा होता है। तभी वो लड़की वहीं पर रुक के खड़ी हो गई थी, तो मिस्टर माँ पलट के कह रहा था कि तो क्या तुम मुझे अभी और एम्बेरस करवाना चाहती हो? चलो मेरे साथ यहाँ क्यों खड़ी हो? लेकिन ये लड़की तो एकदम ही अपनी लाइन ही पलट लेती है और अब कह रही थी कि ये बूफैन, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, मुझे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी हमारी ओल्ड फ्रेंडशिप के लिए, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो ये बूफैन। ये देखने के बाद तो मिस्टर मा एकदम ही हैरान हो गया था और उसे विश्वास नहीं हो रहा होता कि आखिर ये लड़की कितनी जल्दी पलटी मार चुकी है। वो काफ़ी गुस्सा हो जाता और कह रहा था कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम इस हद तक गिर गई हो। पहले तुम मेरे साथ थी और अब तुम इस लड़की के साथ में खड़ी हो, क्या तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती ये सब कुछ करते हुए? लेकिन तभी वो लड़की ये कहने लग जाती है कि ये बूफैन मुझे माफ़ कर दो, सच में इस बंदे ने मुझे अपनी मीठी मीठी बातों के अंदर फंसा लिया था और मैं तो बहुत ही ज़्यादा सीधी हूँ, मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा, तो फिर अब से हम लोग एक साथ हो जाते हैं। लेकिन ये बूफैन इस लड़की की सारी गिरी हुई हरकतों को समझ चुका होता और कह रहा था कि ये सारी की सारी एक्टिंग करना बंद कर दो, क्योंकि मैं समझ गया हूँ। तभी मिस्टर माँ भी कहने लग जाता है कि तुम अभी भी यहाँ पर खड़ी हो, अगर तुमने एक बार और मेरी बात नहीं सुनी तो फिर उसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊँगा और कभी भी तुम्हारे पास में वापस नहीं आने वाला। ये कहते साथ ही वो तो वहाँ से चला गया था और मिस्टर दोंग यहाँ पे खड़े हुए सारा ही ड्रामा देख रहे होते हैं और उन्हें ये मेलो ड्रामा बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। तो वो कह रहे थे कि फिजिशियन, ये आप इससे बात करें, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो वो यहाँ पर वो भी वहाँ से चले गए थे और अब यहाँ पर उनका साथ में जो बंदा आया था वो भी चला गया था। लेकिन अब ये लड़की कुछ अलग ही लेवल का एटीट्यूड दिखाने लग जाती है। गुस्सा होते हुए ये बूफैन से कह रही थी कि आखिर तुम मुझे मना क्यों कर रहे हो, तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे सामने कौन खड़ा है? तभी ये बूफैन कहने लग जाता है कि मुझे प्रोवोक करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करो और मुझे तो डर है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन तुम्हें इन सारी चीज़ों के कौन सी
फेस करने पड़ेंगे और मुझे डर है कि तुम ऐसा नहीं कर पाओगी। तो मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि जाओ, जाके अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी ढूंढो और फिर दूसरों के ऊपर रिलाय करने से बेहतर है कि अपने खुद के ऊपर ही तुम रिलाय करो। लेकिन तभी वो लड़की काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट होकर कह रही थी कि ये बूफैन, मैं इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल हूँ, तुम्हें मुझे इनकार नहीं करना चाहिए। चलो, मैंने ऑलरेडी तुमसे माफ़ी मांग लिया है, अब से हम लोग साथ में रहेंगे, मेरे साइड आ जाओ। लेकिन तभी इतनी देर में मिस्किन चूचू वहाँ पर आ जाती और कह रही थी कि अच्छा, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई सब कुछ कहने की, क्योंकि ऑलरेडी उसकी एक गर्लफ्रेंड है। ये सुनने के बाद तो अब यहाँ पर वो ये कहने लग जाती है कि आखिर तुम हो कौन जो कि मेरे सामने खड़े होके ऐसी बातें फेंक रही हो। लेकिन जब वो मिस्किन को देखती है तो वो वाकई में काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गई थी कि इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लेडी, अब तक तो वो ही खुद को काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल और हाई स्टैंडर्ड समझ रही थी, लेकिन उसके सामने अब असल क्लासी वुमेन आ चुकी थी और जिसे देख के वो कह रही थी कि इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता। लेकिन तभी मिस्किन ये बूफैन के चिक के ऊपर उसको एक किस कर लेती है और फिर उसके बाद कह रही थी कि क्या नहीं हो सकता, और वैसे भी ज़रा मुझे बताओ कि तुम यहाँ पर अब क्या कर रही हो। तभी वो कहने लग जाती है कि तुमने ज़रूर से इस लड़की को हायर किया है ये बूफैन, ये बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तब मिस्किन उसको ये कहने लग जाती है कि तुम्हें क्या लगता है कि ये मुझे हायर करेगा। तो इसके बाद वो ये भी कहने लग जाती है कि मैं किन ग्रुप की वाइस प्रेसिडेंट हूँ, तो भला मुझे कैसे कोई हायर कर सकता है। तुम्हें लगता है कि मुझे हायर करना किसी के बस की बात है। साथ ही यहाँ पर ये बूफैन भी थोड़ा शर्माने लग जाता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर वो ये कहने लग जाती है कि वैसे ही मैंने सुना है कि यहाँ पर आउटसाइडर तुम्हें बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, और सच कहूँ तो मैं तो इस लड़की का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, क्योंकि इस लड़की ने ही तुम्हें मेरे लिए छोड़ दिया है। वाकई में तुम इतने ज़्यादा अच्छे हो कि बहुत ही ज़्यादा एक्सीलेंट हो। ये सुनने के बाद तो अब यहाँ पर लड़की कहने लग जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम इसके साथ पैसों के लिए भी नहीं हो, तो तुम्हें ये लड़की भला कैसे मिल गई ये बूफैन, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। और ये भी कहने लग जाती है कि वैसे मैं तुम्हें एक बात बताना चाहूँगी मिस्किन, कोई भी यहाँ पर अमीर पैदा नहीं होता जैसे कि तुम हुई हो, और मैंने अगर लोगों का फ़ायदा उठा लिया है तो मैंने कुछ गलत नहीं किया, क्योंकि मुझे भी तो अपनी लाइफ ठीक करनी है। तभी यहाँ पर वो मिस्किन उसको जवाब में कह रही होती है कि ये सब कुछ तुम्हारी एक चॉइस है, तुमने इसको छोड़ दिया लेकिन मैंने इसको चूज़ कर लिया, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। वो वहाँ से जा ही रही थी, लेकिन मिस्किन उसको रुकने के लिए कहती है तो उसे काफ़ी गुस्सा आता है और कह रही थी कि आखिर तुम मुझे क्यों रोक रही हो। तभी मिस्किन कह रही थी कि वैसे मैं तुम्हें बताना चाहूँगी कि यहाँ पर ये जो तुम्हारे पास में इतनी सारी लग्जरीज आइटम है ना, ये सारी की सारी एकदम ही फेक हैं और इसमें से कोई भी रियल आइटम नहीं है। जिसके साथ ही यहाँ पर उसे विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन तभी इतनी देर में मिस्किन ये कहने लग जाती है कि तुम्हारे हाथ में ये बैंगल जो है वो एक फेक बैंगल है, और अगर तुम इसे ज़्यादा वक्त तक पहन के रखोगी तो ये कैंसर भी कॉज कर सकता है। ये सुनने के बाद तो उसे विश्वास नहीं हो रहा था और कह रही थी कि बिल्कुल भी नहीं, ये 2 लाख युआन का ये ख़राब नहीं हो सकता। लेकिन तभी मिस्किन ये कहने लग जाती है कि जेट का हमारा पुराना बिजनेस है और मुझसे ज़्यादा इन चीज़ों को कोई नहीं समझ सकता है। जिसके बाद वो एक स्टिक उठाती है और कह रही थी कि ठीक है, मैं इसे आइडेंटिफाई करूँगी, अगर इसके अंदर से बिल्कुल क्लियर क्रिस्प साउंड निकला तो इसका मतलब ये रियल है और मैं स्टोन से ही बना हुआ है, और अगर नॉर्मल साउंड निकला तो तुम समझ जाना कि ये फेक है। जिसके बाद वो स्टिक से हिट करती है तो फिर वो फेक ही निकलता है। वो काफ़ी गुस्सा होती है, मिस्टर माँ को गाली देते हुए उस बैंगल को ही तोड़ देती है। जिसके बाद अब यहाँ पर मिस्किन अभी भी नहीं रुकती और कह रही थी कि असल में ये जो बैग है ना, ये बैग भी फेक ही है। तभी यहाँ पर वो ये कहने लग जाती है कि बिल्कुल भी नहीं, मिस्टर माँ के फ्रेंड इसे अब्रॉड से लेकर आए थे, ये फेक हो ही नहीं सकता। लेकिन यहाँ पर मिस्किन ये कहने लग जाती है कि ये भी फेक है, इसके ऊपर ये जो डी लिखा हुआ है वो लार्ज इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंदर होना चाहिए था, लेकिन ऐसा है नहीं, और ये काफ़ी ज़्यादा स्मॉल है, और ये जो मेटल है वो भी काफ़ी घटिया क्वालिटी का मुझे नज़र आ रहा है। तो तुम समझ सकती हो कि ये भी फेक है, और कह रही थी कि इसका कलर भी रियल नहीं है, कलर भी इसके ऊपर से चढ़ाया गया है। और ये बूफैन से कहती है कि लाओ मैं इस चीज़ को भी प्रूफ कर देती हूँ, ये बूफैन ज़रा कॉफ़ी लेकर आना। ये बूफैन उसको कॉफ़ी दे देता है और अब वो काफ़ी ज़्यादा झटके से कॉफ़ी फेंक कर मारती है। तो अब वो लड़की गुस्सा हो गई थी और कह रही थी कि आखिर तुम क्या कर रही हो। तभी यहाँ पर वो अपने हाथ लगा के उसके बैग के ऊपर से थोड़ा कलर छुटाने की कोशिश कर रही होती है, तो असल में वो कलर उसके हाथ पे आ भी जाता है, मतलब कि ये बैग भी एकदम ही फेक था मिस्टर माँ की तरह। जिसके बाद तो वो काफ़ी गुस्सा हो जाती है और वहीं उस बैग को फेंक के जा रही थी, लेकिन बैग में कुछ
कुछ सामान था तो उसे उठा के वहीं से ले जाती है। जिसके बाद ये बूफेन और वो दोनों ही एक दूसरे का मजाक बनाने लग गए थे। ये बूफेन उसका शुक्रिया अदा करता है, लेकिन तभी मिस्किन कहने लग जाती है कि मैंने तुम्हें अपनी लाइफ का फर्स्ट किस किया है, समझे। तभी ये बूफेन कहने लग जाता है कि मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। जिसके साथ ही अब वो ये पूछती है कि मिस्टर दोंग तियांदा से तुम्हारा क्या लेना देना है, वो तो इतने बड़े रेस्टोरेंट के ओनर हैं। तभी ये बूफेन कह रहा था कि असल में मैंने उनके बेटे की जान बचाई थी। जिसके साथ ही मिस्किन को विश्वास नहीं होता और कह रही होती है तो क्या सच में तुम इतने ज़्यादा ग्रेट फिजिशियन हो। तभी डॉक्टर जाओ का कॉल आ जाता और वो कह रहे थे कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, क्या तुम आज मुझसे मिल सकते हो। तभी यहाँ पर ये बूफेन कह रहा होता है कि आप जियांगनांग रेस्टोरेंट के अंदर आ जाओ, आज रात हम लोग वहीं डिनर कर लेंगे। दूसरी तरफ मिस्टर माँ को देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि मैं तुमसे ये बूफेन डील करके ही रहूँगा। और वो अपने साथ में कुछ लोगों को भी लेके आया हुआ था और कह रहा होता है कि हमने पूरी तैयारी कर ली है। और साथ ही एक बंदा ये कह रहा था कि अब हम इस रेस्टोरेंट को पूरे तरीके से तबाह करके रहेंगे, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। और वो सारे के सारे गुंडे जा रहे होते हैं इस रेस्टोरेंट के अंदर तबाही मचाने के लिए। दूसरी तरफ डॉक्टर जाओ भी आ चुके थे और अब यहाँ पर किन भी बैठी हुई होती है। तो अब ये बूफेन उसको इंट्रोड्यूस करवाने लग जाता है तो मिस्टर जाओ कहने लग जाते हैं कि वाह, तुम दोनों की जोड़ी तो काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट नज़र आ रही है। मिस किन चूचू थोड़ी स्माइल करने लग जाती है और तभी मिस्टर जाओ कहने लग जाते हैं कि मेरे फ्रेंड, तुमने मुझे इतनी अच्छी प्रिस्क्रिप्शन दी कि सारे के सारे बच्चे ही ठीक हो गए, साथ ही हमारे हॉस्पिटल का काफ़ी नाम भी हो रहा है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ये बूफेन उनसे पूछने लग जाता है कि आपको कुछ और ट्रेसेस वगैरह मिले जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको पहले दी थी। तभी वो कहने लग जाते हैं कि अभी तो फ़िलहाल हमें इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता चल पाया है और मुझे डर है कि शायद से हमें इसके बारे में ज़्यादा कुछ पता चले भी नहीं। लेकिन तभी एक वेटर वहां आ जाती और कह रही थी कि सर जल्दी चलें, यहाँ नीचे किसी लोगों ने हमारे रेस्टोरेंट के ऊपर अटैक कर दिया है और वो बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव हो रहे हैं। सो गाइस, इसी के साथ आज का ये एपिसोड हो जाता है एंड आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।